पहुंचाता हूँ, बिलखुसूस पढ़ता हूँ समाज पर मैं। एक गुलशन आलीशान महकता है, सुनिएगा, एक गुलशन आलीशान महकता रहता है, गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में। अगले के साथ से जुड़िएगा आप सबके भी दिल में अगर यही सोच है जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप सब शरीक होइएगा। पेश करता हूँ, सुनो। गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है। और ये चार मिसरे जैसा कि हमारे भाई ने अभी मुझे बताया, तो मैं उन चार मिसरों को अपने ज़हन में रखता हूँ और आप सबके हवाले करता हूँ, बिलखुसूस पहुँचाता हूँ समाज पर मैं। कि अहले वतन की आँख का तारा जिंदाबाद, अहले वतन की आँख का तारा जिंदाबाद, अहले वतन की आँख का तारा जिंदाबाद, देश है हमको जान से प्यारा जिंदाबाद, देश है हमको जान से प्यारा जिंदाबाद, नाज है हम सब प्यार से मिलकर रहते हैं। अब जो हमारे भाई, जो सरपंच, जो हमारे बिरादराने वतन यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ समझने के लिए, कुछ सुनने के लिए, मैं आप सबको शरीक करता हूँ। अगर बात समझ में आ जाए मेरी तो आप सब भी अपने आशीर्वाद से मुझे नवाज दीजिएगा। मैं आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं, उड़ीसा में बड़ी मोहब्बतें मिलती है, बड़ी मेहमानों की कदर है। इस वजह से कभी यहाँ का प्रोग्राम होता है तो दिल नहीं करता छोड़ने का। आप सबकी मोहब्बतें यहाँ खींच लाई हैं, हिंदू मुस्लिम एकता यहीं पर देखने को मिलता है। बहरहाल आप सबकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ, समाज करें। अहले वतन की आँख का तारा जिंदाबाद। बोलना पड़ेगा, कभी मुझे लगेगा कि आप सब मेरे पास मौजूद हैं, इस मुशायरे से, इस जलसे में हैं आप सब, वरना बैठे यहाँ होते हैं तो सब में कोई और होता है। बहरहाल आप सब यहाँ शरीक हैं, हाजिर करता हूँ, सुने। अहले वतन की आँख का तारा जिंदाबाद, देश है हमको जान से प्यारा जिंदाबाद, नाज है हम सब, नाज है हम सब प्यार से मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सलाम, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। वाह भाई, बहुत खूब, क्या कहते हैं असद भाई। एक शेर बदल गया कि मिलेगी मंजिले मखसूस हमें ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मखसूस हमें ईमान रखते हैं, हम अपने दिल के अंदर कुरान रखते हैं, और वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल की हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत अच्छे। मैं चार मिसरे और पहुंचाता हूँ। रेहान भाई ने मेरे मिसरों को सुनकर एक मिसरा लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह रेहान भाई अपनी बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं।
हज़रत मौलाना मुफ्ती नजीबुल अमीन साहब मौजूद, मैं बाई से सनद समझता हूँ, हज़रत वाला अपनी दुआओं से नवाजते हैं। एक शेर और पहुँचाता हूँ, बिल्कुल एक नई बात 3-4 मिसरों में आएगी, तो आप थोड़ा सा अपनी दुआओं से मुझे करना है। सुनिएगा, बहुत खूबसूरत सा मिसरा हाजिर करता हूँ कि आज भी करते हैं, आइंदा करना है, आज भी करते हैं, आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, अब अगले मिसरे में जुड़ना आप सब, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी मोहब्बत को सलाम, बहुत शुक्रिया। हाजिर करिए सर, आपकी मोहब्बतों को सलाम। आप ये मैसेज दे रहे हैं इस प्रोग्राम में आकर कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश है, जहाँ पर हमारे एक हिंदू भाई को चोट लगे तो मुस्लिम भाई को दर्द होना चाहिए। यही है असल हिंदुस्तान। आज के बहुत साल पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था 1400 साल पहले कि आप जिस मुल्क में रहें उससे मोहब्बत करने वाला बने, वो चाहे जो मुल्क हो। हम इस मुल्क में पैदा हुए, यहीं पे इंशाअल्लाह मरना है, इसी से मोहब्बत करते करते हम सब जाएंगे। पूरे उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल रहा है इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में। अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, बहुत सारे हमारे शोहदा का रोल रहा है, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। पेश करता हूँ, सुने कि आज भी